तो मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो कि आईटीजेम 2023 मैथ में पूछा गया था। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें क्या, इसमें 2 स्टेटमेंट टाइप कर दिया और ट्रू और फॉल्स हमको बताना है। ठीक है, पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट अ एलटी, एलटी का मतलब क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू इटसेल्फ। यहाँ पे देखो जो जो वर्ड है उसको ध्यान रखो, R3 से खुद पे ही क्या, देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू इटसेल्फ सच दैट इट्स रेंज स्पेस एंड नल स्पेस आर द सेम। तो क्या कह रहा है, यहाँ पे कोई आपके पास एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा कि उसका रेंज स्पेस और नल स्पेस दो के दोनों ही सेम होने चाहिए, R3 से R3 पे ही, खुद से खुद पे ही। ऐसे मान के चलो T सच दैट फ्रॉम R3 टू R3, यही कह रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंटी मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 टू इटसेल्फ, R2 से खुद पे ही, सच दैट इट्स रेंज स्पेस एंड नल स्पेस आर द सेम, कि उसका रेंज स्पेस और नल स्पेस दोनों ही सेम हो। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड स्टेटमेंट है कि आपके पास क्या हो गया, कोई R2 से R2 पे क्या कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर जाएगा कि उसका रेंज स्पेस और नल स्पेस दोनों के दोनों ही सेम हो। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शंस देखो क्या क्या दिया है, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, 1 और 2 दोनों के दोनों ट्रू है। सेकंड ऑप्शन क्या है, 1 is true बट सेकंड इज फॉल्स। थर्ड क्या कह रहा है, 2 is true बट 1 is false। एंड डी क्या कह रहा है आपका, बोथ 1 and 2 आर फॉल्स, दोनों के दोनों ही फॉल्स है। तो मतलब हमको हमारा कुल काम क्या है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करना है कि दोनों ही ट्रू है या दोनों ही फॉल्स है या दोनों में से कौन सा ट्रू है। ठीक है, बस इतना ही हमको चेक करना है। ठीक, तो चलो आते हैं, मैं आता हूँ मैं फर्स्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास, ये कह रहा है टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R3 से R3 पे ही, खुद से खुद पे ही। ठीक है, तो हमको ये कह रहा है कि क्या कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर जाएगा कि रेंज स्पेस, रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू नल स्पेस ऑफ टी, ये दोनों आपस में इक्वल हो। ठीक है, ये कह रहा है। ठीक, तो देखो जब इस ऐसी कंडीशन आ रही है, इसमें एक चीज और आएगा, अगर दोनों सेम हो जाता है तो उनकी रैंक और नलिटी ये भी सेम होने चाहिए, तभी हम लोग ऐसा बोल पाएंगे। अब आप ये देखोगे कि अगर ये 3 है, कोई ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर को अगर आप ब्रेक करते हो 2 नंबर्स में, तो ये क्या होगा, या तो 1 + 2 बन सकता है, या 2 + 1 बन सकता है, या फिर हो सकता है 0 + 3 बन सकता है, या 3 + 0 बन सकता है। मतलब कोई भी केस लोगे, दोनों आपस में इक्वल कभी नहीं होंगे। इक्वल कब होंगे, जब ऐसा हम लोग ऐड करें 1.5 = 1.5, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 इक्वल होना चाहिए, तो 3 इक्वल बन रहा है। बट ये दोनों आपस में इक्वल भी है, लेकिन क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है, क्या कभी ऐसी रैंक या नलिटी कभी आती है जो कि पॉइंट में हो? नहीं, ऐसी रैंक या नलिटी कभी नहीं आती। रैंक और नलिटी ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स में रहते हैं। ठीक है, या उसके बाद नलिटी 0 भी होता है। ठीक है, तो नलिटी कभी भी आपका पॉइंट में नहीं आता है। तो जब अगर रैंक ना तो नलिटी पॉइंट में आ रहा है, तो यानी क्या कभी ये पॉसिबल होगा कि आप 3 को 2 ऐसे नंबर में ब्रेक करो ए और बी में, सच दैट ए और बी क्या हो, कोई मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, और इन दोनों का सम क्या हो जाए, 3 हो जाए, और a = b बने। तो क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो यानी आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स है। तो अब देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन इससे डिस्कार्ड हो रहा है। बोथ 1 and 2 आर ट्रू, तो आपका ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, और सेकंड बी वाला ऑप्शन क्या है, 1 is true, तो ये भी आपका डिस्कार्ड हो गया। अभी हमारे पास क्या है, सी और डी को देखना है, क्योंकि दोनों में ही 1 को फॉल्स बताया गया। ठीक है, सी और डी को देखना, बट उससे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो अब मैं आता हूँ सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम R2 टू R2 इटसेल्फ, तो खुद से खुद पे ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या एग्जिस्ट करेगा, सच दैट इट्स रेंज स्पेस एंड नल स्पेस आर द सेम, उसका रेंज स्पेस और नल स्पेस दोनों के दोनों ही सेम होने चाहिए। तो चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको लेता हूँ। क्या होता है, x, y इज इक्वल टू y, 0। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से कोई भी पॉइंट लिया है जो R2 का था, उसको R2 पे मैप करा, और कैसे मैप करा है कि x, y किस पे मैप हो रहा है, y, 0 पे। ठीक है, तो मैं इसका देखता हूँ रेंज स्पेस क्या आएगा। तो रेंज स्पेस इसका क्या आएगा, रेंज ऑफ टी, रेंज स्पेस ऑफ टी क्या आएगा, ये कैसा हो जाएगा, y, 0 टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ये रेंज स्पेस आएगा। और आता हूँ नल स्पेस पे, तो नल स्पेस क्या आएगा, पहले देखो नल स्पेस निकालना है ना, तो उससे पहले हमको क्या करना होगा, टी ऑफ x, y, इसको किसके इक्वल करना होगा, 0 के इक्वल करना होगा। ठीक है, और ये क्वांटिटी क्या हो रही है, देखो ये क्वांटिटी कहाँ पे जा रही है, ये क्वांटिटी ऐसा हो रहा है y, 0 टाइप का, इसको 0, 0 बना देते हैं। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपके पास यहाँ पे 0,0 ही है। मैंने बस क्या किया, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था उसका फॉर्म इधर लिख दिया है। ठीक, अब इन दोनों को कंपैरिजन करोगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0। ऐसा भी बोल सकते हैं इफ एंड ओनली इफ ये दोनों क्वांटिटी अगर इक्वल है तो ऐसा तभी होगा जब ये होगा। 0 इक्वल टू 0 तो दिया ही है। सेकंड हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो हमको नल स्पेस मिलेंगे, यानी कौन सी क्वांटिटी 0 पे मैप करेगी, तो t ऑफ x कॉमा y की वैल्यू देखो यहाँ पे 0 हो गई। t ऑफ x कॉमा 0 यानी किस पे मैप करेगा, 0,0 पे। यानी आपका जो नल स्पेस आया है, नल स्पेस जो आपका बनेगा, ठीक है, नल स्पेस ऑफ t ये कैसा बनेगा, x,0 टाइप का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फलवेस दोनों वेरिएबल अलग अलग हो गए। ठीक है, दोनों वेरिएबल फलवेस अलग अलग हो गए, बट दोनों क्वांटिटी सेम ही है। ये x,0 ये y,0 है, तो यानी क्या होगा, ये दोनों स्पेस सेम है, दोनों के दोनों ही सेम है। तो यानी क्या हो गया आपके पास कि जो R2 से R2 पे एक ट्रांसफॉर्मेशन हमको एग्जिस्ट कर जाएगा, बल्कि मैंने दे भी दिया, एक ट्रांसफॉर्मेशन हमको मिल गया है जो क्या कर रहा है, जिसकी रेंज स्पेस और नल स्पेस दोनों के दोनों ही सेम है। यानी आपका सेकंड वाला ऑप्शन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सेकंड इज ट्रू बट 1 इज फॉल्स, तो आपका सी इज करेक्ट है। और डी क्या कह रहा है, बोथ 1 and 2 आर फॉल्स, तो ये भी आपका डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे दोस्तों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके। ठीक है।